कैमल करवा रहा है ऑनलाइन आर्ट कंपटीशन, वो भी बिल्कुल फ्री। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या टर्म एंड कंडीशन है, क्या लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है, किस किस कैटेगरी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और कौन कौन से मीडियम में आप पेंटिंग सबमिट करवा सकते हो, सब बताऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। बहुत ही जेन्युइन कंपटीशन है, लेकिन उससे पहले बता दूं 2 जनवरी 2022 को मैं कंडक्ट कर रहा हूं एक वाटर कलर पेंटिंग वर्कशॉप, जो कि बिल्कुल फ्री है। अगर आपने इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप जाइए, मुझे मैसेज कीजिए और फ्री रजिस्टर कीजिए इस वर्कशॉप के लिए अगर आप एक लर्नर हैं। और इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं वो है वाटर कलर पेंटिंग टेक्निक्स के बारे में, जिसे कि मैं पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरी वर्कशॉप लेने से पहले आप अगर वो वीडियो देख लेंगे तो जब मैं वर्कशॉप लूंगा तो आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा। इसीलिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप एक लर्नर है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं वीक में 2 या 3 बार वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जो कि आपको बहुत हेल्प कर सकता है अगर आप आर्ट सीख रहे हैं। वाटर कलर, एक्रेलिक, ऑयल, पोस्टर कलर, हर मीडियम के ऊपर मैं जानकारी दे रहा हूं जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसका आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, ताकि आप इस पेंटिंग कंपटीशन में एलिमिनेट ना हो जाए। और वीडियो के बिल्कुल एंड में मेरी 2 आर्ट से रिलेटेड वीडियो की सजेशन आपको मिलेगी, जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है, इसलिए आप डायरेक्ट उस पर चले जाएंगे। तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। मैं आपको बताता हूं कि इस आर्ट कंपटीशन में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंपटीशन बहुत जरूरी होते हैं हमारा वर्क इंप्रूव करने के लिए। हमें पता लगता है कि हम किस जगह पर है, हमें कितनी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, हमारी आर्ट में क्या कमियां हैं और हम कहां पर स्टैंड करते हैं। कैमल हर साल ये कंपटीशन करवाता है। आइए देखते हैं इसकी डिटेल्स क्या क्या है। इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो लिंक है वो मैंने ओपन कर लिया है, आप स्क्रीन पर ऊपर देख सकते हो। इसका नाम है कैमल आर्ट फाउंडेशन प्रेजेंट एनुअल आर्ट एंड डिजाइन कॉन्टेस्ट 2021। आइए नीचे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसके आपको पहले प्राइसेस बता दूं, 2 कैटेगरी है, स्टूडेंट कैटेगरी और प्रोफेशनल कैटेगरी। तो स्टूडेंट कैटेगरी में जो जोनल अवार्ड है वो 10,000 रुपये, एक जोन के लिए 10,000 रुपये अवार्ड है। और जो नेशनल अवार्ड है वो है 25,000 प्लस सर्टिफिकेट प्लस ट्रॉफी। प्रोफेशनल में जो जोनल अवार्ड है वो है 20,000 ईच प्लस सर्टिफिकेट प्लस ट्रॉफी। और जो नेशनल अवार्ड है वो है 50,000 प्लस ट्रॉफी प्लस सर्टिफिकेट। तो आप मैक्सिमम 50,000 रुपये इसमें जीत सकते हैं और मिनिमम 10,000 तो आप जीत ही सकते हैं अगर आपका आर्टवर्क सेलेक्ट होता है फाइनल एंट्री में। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि क्या एज लिमिट है, क्या कैटेगरी है और किस किस मीडियम में आप अपना वर्क सबमिट करवा सकते हो और क्या टॉपिक्स हैं। देखिए, इसमें जैसे हम नीचे आते हैं तो एक न्यू कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है, वो है पोस्टर डिजाइन। ये सब कैटेगरी है, ये अप्लाइड आर्ट स्टूडेंट के लिए है, तो इसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। देखते हैं इसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है, जो कि बहुत जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम इसे मिस कर देते हैं और डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसे मैं आपको इजिली हिंदी में समझा देता हूँ क्या क्या है। देखिए, सबसे पहला तो ये एक ऑनलाइन कंपटीशन है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 जनवरी 2022 है। जी हाँ, 2022, आपको ध्यान रखना है, अभी 1.5 महीना पड़ा हुआ है। और जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर है। जी हाँ, अगर आप 18 ईयर से कम है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर अभी आप 18 ईयर से कम है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा, क्योंकि ये कंपटीशन हर साल होता है और आप अगर अभी से इसके ऊपर नजर रखेंगे, टारगेट रखेंगे, तो आप आगे चलकर इसे टारगेट कर सकते हो, इसकी तैयारी कर सकते हो और ये बहुत ही रेपुटेटिव कॉन्टेस्ट है। और अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जो भी कंटेस्टेंट है वो सिर्फ एक ही कैटेगरी चूज कर सकता है, या फिर स्टूडेंट कैटेगरी या प्रोफेशनल कैटेगरी। और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए 4 कैटेगरीज हैं। जी हैं, आप 4 कैटेगरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप चाहे तो सिर्फ एक कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकते हो, या फिर आप चारों कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन एक कैटेगरी में आप सिर्फ एक ही पेंटिंग भेज सकते हो।
वो 4 कैटेगरी कौन कौन सी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो है पोर्ट्रेट या फिगर ड्राइंग, आप पोर्ट्रेट बना सकते हो या फुल फिगर भी उसमें ही कंसीडर हो जाएगा। दूसरा है सिटीस्केप या फिर लैंडस्केप, वो भी एक कैटेगरी हो गई। तीसरा है स्टिल लाइफ, और जो चौथा है वो है क्रिएटिव आर्ट कंपोजिशन, जो थीम बेस रहता है मेनली वो है, जो आप अपने तरीके से सोचकर, अपने माइंड से सोचकर एक थीम क्रिएट करते हो, कंपोज करते हो पेंटिंग को, तो चौथी कैटेगरी वो है। ये 4 सब कैटेगरी हैं, आप चाहे तो किसी भी एक सब कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकते हो या फिर चारों में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन आप सिर्फ एक ही पेंटिंग हर सब कैटेगरी में भेज सकते हो। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। अब आपको बताता हूं कि मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज क्या है इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। मिनिमम साइज जो है वो है 8 इंच बाय 10 इंच, इससे छोटा आपका आर्टवर्क नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम आपका आर्टवर्क कितना भी बड़ा हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। हालांकि एक जो कैटेगरी है कम्युनिकेशन डिजाइन कैटेगरी, उसका जो साइज है वो A-3 है, जो कि होता है 29.7 सेंटीमीटर इंटू 42 सेंटीमीटर। तो अगर आप कम्युनिकेशन डिजाइन कैटेगरी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो आपको सिंपल एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो मिनिमम साइज है वो है 8 बाय 10 इंच, जो कि सेंटीमीटर में हो जाता है 20 इंटू 25 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। और अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप चारों सब कैटेगरीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो जैसे आप पोर्ट्रेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहे हो पहले, तो पोर्ट्रेट कैटेगरी में आप अपना फॉर्म सबमिट करवा दोगे, उसी में आप अपनी पेंटिंग भी सबमिट करवा दोगे। अगर आप दूसरी सब कैटेगरी में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा दूसरा। अगर आप तीसरी सब कैटेगरी में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको तीसरी बार फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप चौथी सब कैटेगरी में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको चौथी बार वो फॉर्म भरना पड़ेगा। एक ही फॉर्म में अगर आप चाहो कि आपको 4 सब कैटेगरी में एंट्री करनी है तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको अलग अलग कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने के लिए अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे। होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। और जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आपको जेपीजी फॉर्मेट में, मतलब एज ए इमेज इसे भेजना है, और ये 3 MB से बड़ी नहीं होनी चाहिए। और 2 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो आप अगर सबमिट करते हुए, अपना वर्क सबमिट करते हुए ध्यान रखेंगे तो आपका वर्क डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, वो आपको एंड में बताऊंगा। और जो अगला पॉइंट है वो है कि पेंटिंग के ऊपर कोई भी डिटेल नहीं होनी चाहिए, मतलब कि उसके ऊपर कुछ भी ऐसा लिखा ना हो, कोई वाटरमार्क ना हो, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। और आप इंडियन सिटीजन है ये वेरीफाई करने के लिए जब आप फॉर्म भरोगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है। जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आपका आधार कार्ड नंबर लगेगा, जिससे कि वेरीफाई होगा कि आप इंडियन सिटीजन हो। ये कंफर्म भी किया जा सकता है इनकी टीम के द्वारा, तो कोई भी फ्रॉड करने की कोशिश मत कीजिएगा। ऐसा हो सकता है कि बाहर का जो सिटीजन है वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे और यहाँ के किसी अपने रिलेटिव्स का या फ्रेंड का आधार कार्ड नंबर उसमें सबमिट कराए, लेकिन वो दोबारा से रीचेक होगा, तो ये गलती मत कीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको एक आईडी सबमिट करवानी पड़ेगी उस इंस्टीट्यूट की जहां से आप आर्ट सीख रहे हो, या फिर अगर आपने किसी आर्टिस्ट से सीखा है तो आपको उस आर्टिस्ट से एक लेटर सबमिट करवाना पड़ेगा, जो कि अगर आप स्टूडेंट कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो कंपलसरी है। और एक और चीज जिसका खास तौर पर ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ अपना ही वर्क सबमिट करवाना है, और वो वर्क विद इन अ ईयर आपने क्रिएट किया हो, मतलब कि जनवरी 2021 के बाद आपने वो बनाया हो, वही आर्टवर्क इसके लिए वैलिड है। 5 जोन में इसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जोनल कैटेगरी के विनर डिसाइड किए जाएंगे ज्यूरी द्वारा, उसके बाद उसमें से नेशनल अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया जाएगा पेंटिंग को, और जो भी टीम होगी वो जोनल अवार्ड डिक्लेयर करने से पहले वेरीफाई करेंगे पेंटिंग्स को। और आपको ये भी बता दूं कि जो भी रिजल्ट होते हैं वो ऑनलाइन डिस्प्ले होते हैं कैमल आर्ट फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, वो भी मैं आपको बताऊंगा कहां पर। उसके बाद आती है टर्म एंड कंडीशन। टर्म एंड कंडीशन वही है नॉर्मल जो कि हर आर्ट कंपटीशन में या किसी भी कंपटीशन में होता है कि ओरिजिनल आपका वर्क होना चाहिए। अगर कोई भी आपके वर्क में ऐसा डिस्प्यूट लगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और आप सारी टर्म एंड कंडीशन को एग्री करते हो। ये सब बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो रूल और रेगुलेशन थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आपका अपना वर्क होना चाहिए, इथिकली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए यहाँ पर जो इसके अंदर मैंने आपको बताया था वही है। कैटेगरी 2 है प्रोफेशनल और स्टूडेंट वाला। एलिजिबिलिटी 18 साल या उससे ऊपर। अगर आप 18 साल के हैं या उससे ज्यादा के हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप 18 साल से कम है तो आपके लिए भी मेरे पास कुछ है। कल मैं आपको एक ऐसे कंपटीशन के बारे में बताऊंगा जिसमें कि जो एज लिमिट है वो 18 से कम है। 6 साल से 18 साल के जो 6 साल से जो 18 साल की उम्र के आर्टिस्ट है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें भी अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है, उसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। अब बात करते हैं मीडियम। किस किस मीडियम में आप अपनी पेंटिंग सबमिट कर सकते हो। मैं बिल्कुल इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। तो इसमें लिखा है जो मीडियम है वो है, हर मीडियम के आगे कैमल लिखा है क्योंकि ये कैमल द्वारा करवा रहा है, तो कैमल अपने ही प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट कर रहा है। तो जो मीडियम है मैं आपको बता देता हूँ। कैमल आर्टिस्ट वाटर कलर केक एंड ट्यूब। केक एंड ट्यूब दोनों आप यूज कर सकते हो। कैमल पोस्टर कलर आप यूज कर सकते हो। कैमल आर्टिस्ट ऑयल कलर यूज कर सकते हो। कैमल आर्टिस्ट एक्रेलिक कलर आप यूज कर सकते हो। हैवी बॉडी एक्रेलिक कलर भी आप यूज कर सकते हो कैमल के। और कैमल के ऑयल पेस्टल और सॉफ्ट पेस्टल दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। आप ड्राइंग पेंसिल यूज कर सकते हो कैमलिन की। आप कैमलिन की चारकोल पेंसिल यूज कर सकते हो। आप कैमल के नेचुरल एंड कंप्रेस्ड जो चारकोल आता है वो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। लगभग हर मीडियम इसमें कवर किया गया है, तो आप किसी भी तरह के आर्टिस्ट है आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर 18 साल से ऊपर है। और एनी अदर कैमल प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइस, अगर इसमें से भी कुछ रह गया हो तो भी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे जो लोग थे उनका क्वेश्चन ये था, मैं पढ़ रहा था कि हमें सिर्फ क्या कैमल के ही प्रोडक्ट यूज करने हैं पेंटिंग बनाने के लिए। तो उसका आंसर ये है कि ये कंपटीशन कैमल आर्ट फाउंडेशन द्वारा करवाया जा रहा है, तो वो अपने प्रोडक्ट को ही प्रमोट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो। कैमल अपना प्रमोशन कर रहा है यहाँ पर, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी कलर यूज कीजिए, किसी भी ब्रांड की यूज कीजिए। लेकिन मैं पर्सनली जो कैमल के आर्टिस्ट ग्रेड के अवेलेबल होते हैं प्रोडक्ट, मैं उन्हें ही प्रेफर करता हूं क्योंकि कैमल की क्वालिटी बहुत बेस्ट लगती है मुझे और बहुत जेन्युइन प्राइस में आ जाती है। नहीं तो अगर हम दूसरे ब्रांड्स में जाते हैं तो इसी क्वालिटी के जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि वो महंगे हैं तो वो बहुत अच्छे होंगे। ऐसा नहीं है। जो भी आर्टिस्ट ग्रेड की क्वालिटी के प्रोडक्ट कैमल में अवेलेबल है आप जरूर उन्हें ही यूज कीजिएगा, बहुत बेस्ट क्वालिटी के हैं। और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड भी नहीं है, कैमल कहाँ मुझे स्पॉन्सरशिप देगा। उसके बाद बात करते हैं सब कैटेगरी क्या क्या है, वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, स्टिल लाइफ है, क्रिएटिव पेंटिंग है। तो पोर्ट्रेट में आप सिर्फ पोर्ट्रेट भी बना सकते हो, फुल फिगर जो पेंटिंग है वो भी कर सकते हो। लैंडस्केप में लैंडस्केप, सिटीस्केप, रिवरस्केप, सीस्केप कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक प्रॉपर टॉपिक है, तो ये भी। और स्टिल लाइफ है तीसरा जो है वो है स्टिल लाइफ। तो स्टिल लाइफ भी आप किसी भी तरह का कर सकते हो। और क्रिएटिव पेंटिंग है, इसमें जो आता है हमारी मॉडर्न आर्ट आ जाती है, जो हम कंपोज करते हैं, किसी थीम को लेकर चलते हैं, तो इसमें विनिंग के चांस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि बहुत सारे जो आर्टिस्ट होते हैं वो लैंडस्केप इन चीजों में ज्यादा वर्क करते हैं। लेकिन जो क्रिएटिविटी है वो किसी किसी के पास होती है। ये कैटेगरी मेरी फेवरेट है और मैं खुद इस कंटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और आपका भी कोई फ्रेंड है आर्टिस्ट है तो उन्हें बताइएगा। ये मत सोचिएगा कि उनको बता देंगे तो आपके चांस कम हो जाएंगे। अगर ये मैं सोचता तो ये जानकारी मैं आपको ना देता। तो कंपटीशन का मजा ही तब है अगर कंपटीशन जो है हार्ड हो। तो इसलिए अपने फ्रेंड्स को बताइए, हो सकता है आपकी वजह से उनका कोई प्राइज आ जाए तो वो हमेशा आपको याद रखेंगे, आपके सेल्फलेस वर्क को याद रखेंगे। तो इसलिए अपने फ्रेंड्स को बता दीजिएगा आगे, चाहे वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा, वीडियो नहीं भी फॉरवर्ड करनी है तो वर्बली बता दीजिएगा। अब बात आती है कि हम इसके लिए रजिस्टर कैसे कर सकते हैं अपने आप को। तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। आप जब उस लिंक को खोलेंगे तो ये पूरा खुलेगा, उसमें सबसे ऊपर है रजिस्टर नाउ। इसको आप खोलेंगे तो इसमें क्या क्या डिटेल फिल करनी है आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो सेलेक्ट कैटेगरी करनी है आपको। कैटेगरी आपको बताई मैंने, प्रोफेशनल और स्टूडेंट। तो दोनों में से आप कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट है तभी स्टूडेंट कैटेगरी यूज कीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो आप चाहे कुछ भी करते हो, आपको प्रोफेशनल कैटेगरी फिर भरनी है। तो कई बार आप ये भी क्वेश्चन होता है कि हमने कोई कोर्स नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट नहीं हो
तो आप एक ही कैटेगरी बचते हैं प्रोफेशनल, आपको उसी में अपनी एंट्री सबमिट करवानी है। उसके बाद आपको हाउस नंबर है, स्ट्रीट है, मतलब अपना आपको एड्रेस देना है। उसके बाद स्टेट आ जाएगा, मेरा हिमाचल प्रदेश है, और उसी में फिर आपके जो स्टेट आप सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी, वो आपको सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको सिलेक्ट करनी है ताकि आपकी एज का उनको पता लग जाए। ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर आपको जो उन्होंने टर्म एंड कंडीशन में बताया था, आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद आती है मेन बात, यहाँ पर आ गया सेलेक्ट सब कैटेगरी। कैटेगरी में क्या था, प्रोफेशनल या आर्टिस्ट, तो मैंने प्रोफेशनल भर दिया, अभी मैंने सबमिट नहीं करा है, एज एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो मान लो मैं प्रोफेशनल भर देता हूँ। अब आती है सब कैटेगरी। सब कैटेगरी पर क्लिक करता हूँ तो आ गया पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, स्टिल लाइफ और कंपोजिशन या फिर पोस्टर। पोस्टर आपको बताया मैंने अप्लाइड आर्ट वालों के लिए है, तो आप अगर आप अप्लाइड आर्ट नहीं कर रहे हो तो उसको मत छेड़िएगा। तो आपको अगर चारों में पार्टिसिपेट करना है तो एक बार में आप एक को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। इस फॉर्म में आप मान लो मैंने ये पोर्ट्रेट भर दिया है। उसके बाद टाइटल आपको पेंटिंग का लगाना है, आपको मीडियम बताना है आप कौन सा यूज कर रहे हो, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन कब आपने ये पेंटिंग बनाई है, तो जनवरी 2021 से बाद की ही बनी हुई होनी चाहिए। उसके बाद आपको सिलेक्ट साइज करना है, साइज सिलेक्ट करना है, क्या साइज है आपकी पेंटिंग का। इसमें आपको यूनिट सिलेक्ट कर लेनी है, इंचेस में कर रहे हो या सेंटीमीटर में। उसके बाद हाइट और विड्थ बतानी है उसकी, ठीक है। उसके बाद आएगा चूज फाइल। तो जैसे ही आप चूज फाइल करोगे तो आपकी गैलरी खुल जाएगी और आप जो पेंटिंग सबमिट करवाना चाहते हो वो सबमिट इसमें अपलोड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद दो यहाँ पर चेक है, चेक पॉइंट आपको राइट कर देना है कि ये मेरा जो डिटेल है वो बिल्कुल ट्रू है। दूसरा जो है मैंने रूल और रेगुलेशन सारे पढ़ लिए और मैं उसके लिए एग्री करता हूँ, और सबमिट करवा देना है। दो चीजें जो मैंने आपको बताया था कि आपको लास्ट में बताऊंगा, बहुत जरूरी ध्यान रखनी है। जो भी आप पेंटिंग सबमिट करवाना चाहते हो तो उसका जो आपको रीनेम करना पड़ेगा, फाइल में जाके आप फाइल मैनेजर में जाकर उस पेंटिंग को रीनेम कीजिए जो उस पेंटिंग का टाइटल है। ये इसकी जो रूल और रेगुलेशन में मेंशन किया हुआ है। अगर आप उसका जो नेम है वो चेंज नहीं करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मान लो आपकी किसी पेंटिंग का टाइटल है जो आप सबमिट करवाना चाहते हो इन द एयर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें जब फॉर्म भरते हुए तो टाइटल लिखना ही है, लेकिन जो आप सबमिट कर रहे हो जेपीजी इमेज, उसका रीनेम भी आपने ऐसे ही करना है, इन द एयर। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, पेंटिंग को ऐसे रख लेंगे और साइड से फोटो क्लिक कर लेंगे, या दो ब्रश रख लेंगे, या फिर पैलेट रख लेंगे साथ में, पिक क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल ऊपर से फोटो खींचनी है। अगर आपने फ्लैट रखा है तो ऊपर से फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है पूरा जितनी पेंटिंग है, और उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका वर्क डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इस कंपटीशन में या किसी भी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करते हो तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखना है, नहीं तो आपका वर्क डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब आपने क्या है, सबमिट कर दिया तो आपकी एक सब कैटेगरी में एंट्री जा चुकी है। अब आप चाहते हो कि आपको लैंडस्केप में भी अपनी एंट्री देनी है, तो दोबारा से रजिस्टर नाउ को क्लिक कीजिए, दोबारा से अपनी सारी डिटेल भरिए और अपना आर्टवर्क अपलोड कीजिए लैंडस्केप के लिए और उसे सबमिट कर दीजिए। ऐसे ही आप स्टिल लाइफ में कीजिए, ऐसे ही आप क्रिएटिव जो सब कैटेगरी है उसमें कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 18 साल से जो नीचे हैं उनके लिए एक फ्री ऑनलाइन आर्ट कंपटीशन है, वो भी काफी जेन्युइन है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक और वीडियो जल्दी आने वाली है, उसमें वाटर कलर पेंटिंग टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा। लास्ट में आपको 2 वीडियोस मिलेगी सजेशन, जो कि बेस्ट वीडियो है। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, लर्नर हैं, तो आप जरूर उसे देखना चाहेंगे। उन्हें क्लिक करके उन्हें वॉच कीजिएगा, हो सकता है आपके किसी काम आ जाए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी आप में से इस कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं कमेंट करके मुझे यहाँ पर बताइएगा, और जो 18 साल से कम है वो भी कमेंट करके बताइएगा कि आप 18 साल से कम है और आपके लिए भी एक कंटेस्ट जो है उसकी वीडियो मैं जल्दी से जल्दी बनाऊं। कोशिश करूंगा मैं कल ही उस वीडियो को अपलोड कर दूं। आर्ट से रिलेटेड जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। ध्यान रखिएगा, आर्ट करते रहिए। धन्यवाद।